हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स और काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स मुझसे कह रहे थे कि आप इस टॉपिक पर भी रीडिंग बनाइए कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पास्ट लाइफ कैसी रही होगी, मतलब जो अभी तक वो लाइफ जी चुके हैं, इसी लाइफ की जो पास्ट लाइफ है बेसिकली उसके ऊपर हमें रीडिंग बनानी है। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ ये रीडिंग आपके लिए। ये रीडिंग आपके लिए ट्रिगरिंग भी रह सकती है, तो अपने हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। हम इस रीडिंग में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके सेक्रीफाइसेस, स्ट्रगल्स और उनका क्या कहते हैं उसे, लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो उनकी पास्ट में रही है, ठीक है। तो फॉर पाइल नंबर 1 वी आर हैविंग हियर लव स्पेल कार्ड विद दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हेयर। तो आप इस पेयर को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको पाइल नंबर 1 को चूज़ करना है, और अगर आप पाइल नंबर 2 चूज़ करना चाहते हैं, जिस यहाँ पर पाइल नंबर 2 इंटीमेसी कार्ड को चूज़ करना चाहते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है सेक्सुअल केमिस्ट्री रेमिनिसाइजिंग विद दिस एमेथिस्ट क्रिस्टल हियर, तो आप पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पेयर है पाइल नंबर 1 के लिए है एंड ये पेयर है पाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ही पाइल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आवर पाइल नंबर 1 विच इज़ दिस ब्यूटीफुल लव स्पेल कार्ड। सो हे पाइल नंबर 1, द पीपल हु हैव चूजन हियर this beautiful love spell card with this beautiful heart shaped rose quartz crystal here, welcome on your reading. So let me put your pile number 1 pair here so that it can represent this pile beautifully. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनकी लाइफ कैसी रही है, मतलब उनकी जो अभी तक की लाइफ है वो कैसी रही है। माय एंजल्स, माय स्पिरिट, प्लीज डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 की जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ, अभी तक की लाइफ कैसी रही है, अभी तक की लाइफ कैसी रही है। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की लव लाइफ अभी तक कैसी रही है। ओके, यहाँ पर है हाई प्रिस्ट। ओके, वेरी ग्रेट कार्ड हेयर। उसके अलावा देखते हैं क्या है पाइल नंबर 1 की जो फ्यूचर स्पाउस है उनके प्रिस्ट की, उनके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ कैसी रही है। ओके, सो वी हैव गॉट दीज कार्ड्स हियर, सो लेट अस टेक इट। यहाँ पर है शेप शिफ्टर, स्टैग, वेट अ मिनट, ओके, मून एंड दी पीस कीपर कार्ड विद दिस ऑरिकल कार्ड। तो कहीं ना कहीं जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं अभी तक के अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्होंने उनको अपने धर्म का, मतलब जो भी उनका धर्म होगा, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, उनको उनसे जुड़ाव काफ़ी होगा, ठीक है। अपने धर्म से काफ़ी जुड़ाव होगा उनको, ठीक है। कहीं ना कहीं कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी ऑर्थोडॉक्स भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको ज्ञान काफ़ी होगा, कहीं ना कहीं इन्होंने स्क्रिप्चर्स अपने रिलीजन की काफ़ी ज़्यादा पढ़ी होगी, ठीक है। एक हम्बल पर्सन रहे होंगे ये अपने लाइफ में, अभी तक की लाइफ में, ठीक है। और अभी तक हो सकता है ये ऐसे ही रह रहे हो। बेसिकली ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में ना इन्होंने इमोशनल लॉसेस काफ़ी देखे होंगे। हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी छोटी उम्र में ही अपने माँ या बाप की डेथ देखी हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने कहीं, मतलब ये जो पर्सन है वो काफ़ी सिंपल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है ये पर्सन कि भाई ये ट्रेंड में चल रहा है तो ये ले लिया, या फिर घर वालों के पास पैसे नहीं है फिर भी जिद पर अड़ गए। ये जो पर्सन है ना वो काफ़ी हम्बल रहे हैं, काफ़ी डिसेंट, काफ़ी सिंपल सोबर पर्सन रहे हैं। इनका यूँ नहीं रहा, मतलब इन्होंने ना सामने वाले की जो सर्कमस्टांसिस है ना उनको समझा होगा, बजाय ये करने के कि भाई ये मुझे नहीं पता, मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो मुझे ये चीज़ चाहिए। उनका कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रहा है किसी भी पर्सन के टुवर्ड्स, और इन्होंने ज़्यादातर टाइम में अपना यही सोचा होगा कि भाई अपने अगर कोई भी शौक़ है मेरा तो मैं खुद की कमाई से ही पूरा करूँ, या खुद अपने पैसे इकट्ठे करूँ और उसके बाद वो चीज़ मतलब मैं लेकर आऊँ। तो ये वैसे टाइप के पर्सन रहे होंगे बेसिकली। कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग हाइडेड रहे होंगे अपने गोल्स के टुवर्ड्स, अपने फैमिली के टुवर्ड्स, ठीक है। मैच्योरिटी इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गई होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बूढ़े होंगे या फिर टाइम के साथ इनकी मैच्योरिटी आई होगी, ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो घर वाले हो वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू किस्म के रहे हो,
या फिर बहुत ही ज़्यादा उनके घर वालों ने इनको बहुत ही तगड़ा वाला ट्रॉमा भी दिया हो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इनके पेरेंट्स की हो सकता है पहले ही डेथ हो गई हो, स्पेशली मदर की, क्योंकि यहाँ पर मून कार्ड है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। कहीं ना ऐसा है कि इनके जो इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हुई होगी, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी सारे स्टेजेस से गुजरे हैं लाइफ में, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई इनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चली है, कि बड़ी अबंडेंट इनकी लाइफ चल रही है, कोई कमी नहीं है इनको। इनकी जो लाइफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव रही होगी, पल पल पर ट्रांसफॉर्म हुई होगी। जैसे एक एक साल में चीज़ें बदलना पूरी लाइफ में, तो वैसी लाइफ इनकी रही होगी। ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन अपने रिलीजन से बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अपने कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स के हिसाब से काम करते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है ये जो पर्सन है कि मतलब ये किसी भी टाइम से किसी भी किसी भी मतलब अपने धर्म के खिलाफ जाकर इन्होंने कोई काम नहीं किया होगा। हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी साधनाएं वगैरह भी की हो, सिद्धियां भी इस पर्सन को प्राप्त हो, ठीक है। ये जो पर्सन है ना वो काफ़ी रिलीजियस है। अगर आपको ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो नॉर्मल सा पर्सन मिल जाएगा एक फ्यूचर स्पाउस के रूप में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो पर्सन है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, और बात बात पर जैसे पूजा रखवाना अपने घर पे, हवन करवाना अपने घर पर, खुद से हवन करना, खुद से पूजा करना, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को ऑकल्ट वगैरह भी अच्छे तरीके से आता हो, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं ये पर्सन, पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ठीक है। टैरो रीडर हो सकते हैं पार्ट टाइम, ठीक है। तो वो मतलब इस पर्सन को एकेडमिक भी काफ़ी नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। और अगर हम बात करें ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म की, तो उसकी भी काफ़ी नॉलेज है इस पर्सन को। इंट्यूटिव काफ़ी रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन को डेजा वू होता रहता होगा टाइम टाइम पर, ठीक है। और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी हो। ये पर्सन ओल्ड सोल रहे होंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी लाइफ टाइम्स ऑलरेडी जी चुका है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो अपने भगवान के भी बहुत ही प्यारे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इस पर्सन को, जो भी इस पर्सन के भगवान है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, बहुत ज़्यादा लाइक करते होंगे दिल से, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना, मान लो कुछ भी इस पर्सन के लाइफ में हुआ होगा, कभी भी इस पर्सन ने ना हार नहीं मानी होगी। ट्रस्ट एंड थ्राइव करते रहना, मतलब कि ऐसा नहीं करा कि भाई मेरे ये तो हालात बिगड़ गए तो चलो चलते हैं, अब किसी से मांगने चाहते हैं या फिर किसी से कहते हैं कि हमारी हेल्प करो। इस पर्सन ने कभी ये चीज़ नहीं की होगी। इस पर्सन ने भगवान के बजाय किसी भी पर्सन के आगे हाथ नहीं फैलाए होंगे। पाइल नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, ये पर्सन इंडिपेंडेंट रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड रहे हैं, डिटरमाइंड रहे हैं अपने गोल्स के टुवर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पहले काफ़ी गरीबी देखी हो, बट जब तक आपकी इस पर्सन से शादी होगी तब तक ये काफ़ी अबंडेंट और काफ़ी रिच हो चुके होंगे, ठीक है। चाहे आप किसी भी एज में इस चीज़ को देख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन आपको ना ये चीज़ देखने को मिलेगा कि इनका जो खानदान है ना वो खानदानी अमीर नहीं है ये पर्सन, ठीक है। आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो पर्सन है ना वो खानदानी अमीर नहीं होगा। ये जो पर्सन है वो एक ऐसा पर्सन होगा जिसने खुद से ही अपना घर बनाया होगा, अपने बिजनेस शुरू किया होगा, सब कुछ इस पर्सन ने अपने आप ही शुरू किया होगा बेसिकली, ठीक है। अगर मान लो इस पर्सन के पास गवर्नमेंट जॉब भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मतलब बेसिकली इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई और दिन रात एक करना, वो सब चीज़ें इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा की है। मतलब कि ये चीज़ मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है विद द पीस कीपर कार्ड हेयर, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ऑरिकल कार्ड से भी हो सकता है यहाँ पर कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन रहे होंगे जो कि जिसके पास लोग आते होंगे अपना अपने गाइडेंस लेते होंगे। जैसे उनके फ्रेंड्स वगैरह भी है ना, वो भी बड़े बड़े अपने कामों के अंदर इस पर्सन से गाइडेंस लेते होंगे कि भाई मैं इस पर्सन को डेट करूँ या ना करूँ, इस बिज़नेस को शुरू करूँ या ना करूँ। तो ये अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी एक प्रॉपर गाइड की तरह काम करते किए हैं इस पर्सन ने। प्रॉपर गाइडेंस अपने क्या कहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस इन्होंने अपने फ्यूचर स्पाउस को भी दी है, सॉरी इन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी दी है, अपनी फैमिली को भी दी है, ठीक है। चलो जी देखते हैं और क्या हम टैरो कार्ड से देख पाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। माइंड माई स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी लाइफ कैसी रही है, अभी तक की लाइफ उनकी कैसी रही है। ये कार्ड्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं और पता नहीं आज मेरा क्या ही मन किया इन कार्ड्स को यूज़ करने का, बहुत पुराने हो चुके हैं। मेरा फर्स्ट डेक था
और बहुत सस्ता सा था ये, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम इसी डेक को परचेज़ किया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस डेक को यूज़ करते हैं। तो अभी ये थोड़ा इसको प्रॉपर वो करना पड़ेगा हमें। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए चैरियट का कार्ड आया है, और चैरियट का कार्ड यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है कि जो पर्सन है, हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी रिलोकेट भी काफ़ी किया हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है कि इस पर्सन ने ट्रैवल काफ़ी किया है, रिलोकेट काफ़ी किया है इस पर्सन ने अपनी लाइफ में। ठीक है, और ट्रैवलिंग भी जैसे होता है ना कि मतलब हर 2-3 महीने के अंदर या तो ये पर्सन शिफ्ट होते रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ये जो पर्सन है वो इस पर्सन नहीं कामकाज के सिलसिले से कि भाई यहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छा सेटल हो जाऊँगा, या फिर वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर चला जाता हूँ, तो उस चीज़ के लिए यहाँ ये पर्सन काफ़ी रिलोकेट वगैरह होते रहे होंगे। इनकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी बैलेंस रहती होगी। फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस है, मैस्कुलिन मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इनकी बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली मैस्कुलिन है या फिर प्रॉपर फेमिनिन है ये। ठीक है, समझ गए होगे, मैं स्पिरिचुअली बात कर रही हूँ। ठीक है, स्पिरिचुअली फेमिनिन मैस्कुलिन। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो नई नई रीडिंग्स देखने आते होते हैं। आप में से जो लोग बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हैं उनको तो पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। बाकी लोग ऐसा समझ लेते हैं कि अरे क्या बोल रही हैं, क्या क्या समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलो बाकी जो मेरी रीडिंग्स हैं वो सभी लोगों के लिए होती है। ठीक है, सभी लोगों के लिए। जब भी मैं हमेशा लड़की लड़का करती रहती हूँ, ताकि किसी को ऐसा फील ना हो कि कोई ऐसा ना हो कि अरे ये तो लड़कियों के लिए रीडिंग बना रही है, या तो ये तो लड़कों के लिए रीडिंग ऐसा नहीं मतलब होना चाहिए। ठीक है, कि दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, हम सभी जेंडर्स को एक साथ लेकर चलेंगे, जितने भी जेंडर हैं। चलो, तो माय एंजल्स माय स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर जो 1 है, उनके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी अभी तक की लाइफ कैसी रही है। फाइल नंबर 1 की अभी तक की लाइफ कैसी रही है। फाइल नंबर 1 की अभी तक की लाइफ कैसी रही है। फाइल नंबर 1 की अभी तक की लाइफ कैसी रही है। यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड। हो सकता है ये पर्सन लॉयर हो, ठीक है, जज हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी एक अच्छी खासी पोस्ट पर होंगे, ये अच्छा खासा करियर होगा इस पर्सन का, अपनी इमेज अच्छी खासी खुद से ही बनाई होगी इस पर्सन ने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैसे हैं इनके पास तो इनको इज्जत मिल रही है, इन्होंने काफ़ी कमाई है उस चीज़ को बेसिकली, समझ रहे हो। और जैसे होता है कि राजा का बेटा राजा, वो चीज़ नहीं रही है इस पर्सन के लाइफ में। ठीक है, कि नेपोटिज्म के थ्रू आगे नहीं गए हैं ये, इन्होंने हर एक चीज़ खुद से ही अप्रोच की, खुद से ही अचीव की है। लिब्रा हो सकते हैं ये पर्सन, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है इन्होंने कोर्ट कस्टडी से काफ़ी डील किया हो, या तो इस वजह से क्योंकि ये जज या लॉयर है या पुलिस में है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं वैसे ये पर्सन। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो हो सकता है इनके ऊपर काफ़ी केस वगैरह लगे हो, इस वजह से इन सब चीज़ों से इन्होंने डील किया हो, या फिर हो सकता है इनके ऊपर काफ़ी फॉल्स एलिगेशंस भी लगे हो। ठीक है, हर्मिट कार्ड से ओबियसली इनको इमोशनल सपोर्ट हो सकता है काफ़ी कम मिला अपने लाइफ में। और मुझे पता क्या लगता है इस पर्सन की, देखो जैसे साफ सी बात है, अगर मान लो आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है या फिर आपके घर वाले अच्छे नहीं है, तो आप डरते हो रिलेशनशिप में जाने से कि भाई कहीं सामने वाला ज़्यादा अटैच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उससे। ठीक है, और फाइनेंसेस भी पूरे चाहिए होते हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, कि फाइनेंसेस भी अच्छा होने चाहिए, और सब कुछ चीज़ें देख के रिलेशनशिप में भी आया जाता है। उसके बाद मैरिज तो अलग ही चीज़ है, बिल्कुल ही अलग चीज़। रिलेशनशिप से तो रिलेशनशिप और मैरिज में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो हो सकता है कि पर्सन लव रिलेशनशिप में इतना गए ही ना हो, या फिर अगर गए भी हैं तो भी उनको 2-3 महीने में ही सामने वाले ने बिट्रे कर दिया हो, या घोस्ट कर दिया हो, या चीट कर दिया हो, या रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर इंसल्टेड फील करवाया हो। ठीक है, वैसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनको ना वैसे लोग मिले हो, क्या कहते हैं, जो कि जिनको जिनकी बोली में ही 12 बजे रहते हो, वैसे पर्सन इस पर्सन को मिले होंगे, समझे आप। मतलब बोली में 12 बजना मतलब कि जिनको बोलने का ही ढूंढना हो, वैसे पर्सन हो सकता है इनको मिले हो। नो मैटर इनके घर वाले कितने टॉक्सिक रहे हैं, कैसे रहे हैं, क्या रहे हैं। ठीक है, बट ये जो पर्सन है ना, इनको अपने कैरेक्टर का पता था। ठीक है, जैसे होता है कि एक इंसान है, उसको पता है, मैच्योरिटी आने के बाद सबको बड़े होने के बाद सबको पता होता है कि क्या चीज़ गलत बोल रहा हूँ मैं, क्या चीज़ सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से ही मतलब इन्होंने अपनी खुद की वो करी है। इनको या तो परवरिश करने वाला कोई था नहीं, या फिर अगर इनके माँ बाप रहे भी हैं तो उन्होंने हो सकता है इनके ऊपर कुछ खास ध्यान ना दिया हो, वैसे पर्सन ऐसे रहे होंगे।
यहाँ पर 7 ऑफ रोड्स का कार्ड है। और मुझे पता है यहाँ पर द हर्मिट कार्ड को देखकर क्या लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, बेशक ये पर्सन स्ट्रॉन्ग हेडेड रहे हैं अपने फैमिली के टुवर्ड्स, ठीक है, अपने भाई बहन के टुवर्ड्स, अपने माँ बाप के टुवर्ड्स, बट इनको ना अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है कि भाई किसी के साथ इनको अटैचमेंट हो कि भाई जैसे होता है ना कि किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट होना कि हाँ भाई इस पर्सन ने मुझसे साथ इतना बढ़िया बिहेव किया या फिर इतना मुझे सपोर्ट किया मेरे हार्ड टाइम्स में, तो वैसा कुछ नहीं रहा होगा इस पर्सन का। इस वजह से ना इनका ऐसा है कि हाँ ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए मुझसे ले लो, बट मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, वैसे टाइप के पर्सन रहे होंगे, प्रोवाइडर टाइप के, ठीक है, कि प्रोवाइड करते रहते हैं और इन रिटर्न इनको कुछ नहीं चाहिए। मान लो इनको चाहिए भी हो तो भी एक्सपेक्ट ही नहीं करते किसी से कि कोई इनको मदद करेगा, क्योंकि इनको बचपन से ही कहीं से भी मदद नहीं मिली है बेसिकली, वो चीज़ हो सकती है। काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं इन्होंने फेस किए हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब चैरियट कार्ड से ये जो रीडिंग है वो शुरू हुई थी और द वर्ल्ड कार्ड पर जाकर रुक रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है। तो हो सकता है ये जो पर्सन है वो बिजनेस वूमेन हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। जो स्टेबिलिटी इस पर्सन को चाहिए थी वो इस पर्सन ने अपने आप ही अचीव की है अपनी लाइफ में, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल सेटिस्फेक्शन जो भी रही है, मेंटल स्टेबिलिटी है ना। जैसे होता है ना कि भाई अगर चीज़ें डगमगा रखी है बिल्कुल ही, तो मेंटल स्टेबिलिटी भी इंसान खो देता है ना, मेंटली भी एकदम इल होना शुरू हो जाता है वो इंसान। तो वो चीज़ भी इन्होंने वापस से रीगेन की है कहीं ना कहीं अपने लाइफ में। द वर्ल्ड कार्ड से हो सकता है इनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हो, ठीक है, या तो इस वजह से क्योंकि इनका ट्रांसफ़र काफ़ी होता रहा है, या फिर इनको काफ़ी सारे जगह पर काम करने को मिला, इस वजह से हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी अच्छा लैंग्वेजेस वगैरह अच्छी आती हो, या फिर उनको काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहे होंगे ये, ठीक है। नो मैटर कि इनकी एज कितनी रही है, बट हो सकता है ये अपनी एज से बड़े ही लगे, ठीक है, क्योंकि इनकी बातें, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीज़ अपने आप ही झलकाएगा कि ये पर्सन कितना एक्सपीरियंस्ड है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। Let's see what else we can see here from some more cards. Minus my spirit, please do let me know कि पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो और क्या बताना चाहते हैं हमको, ठीक है। लेट्स सी। माइंड जस्ट माय स्पिरिट, प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया उनकी फ्यूचर स्पाउस की अभी तक की लाइफ कैसी रही है। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया उनकी फ्यूचर स्पाउस की अभी तक की लाइफ कैसी रही है। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया उनकी फ्यूचर स्पाउस की अभी तक की लाइफ कैसी रही है। अभी तक की लाइफ उनकी फ्यूचर स्पाउस की कैसी रही है। अभी तक की लाइफ उनके फ्यूचर स्पाउस की कैसी रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो पैरानॉर्मल चीज़ों से डील करते हो, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकता है कि कुछ पैरानॉर्मल वगैरह जैसे मैंने बताया था ऑकल्ट मिस्टिसिज्म वगैरह, ठीक है। ऑकल्ट मिस्टिसिज्म भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत पैरानॉर्मल, या फिर कह सकते हैं बहुत पैरानॉर्मल, क्योंकि ये भी डिग्री होती है कि भाई आप किस टाइप के ऑकल्टिस्ट है, या फिर कितना आप आगे तक है इस फील्ड में, तो वो चीज़ भी होती है, ठीक है। तो इस पर्सन के एक्सपीरियंस हो सकता है ऐसे रहे हो पैरानॉर्मल टाइप के भी, ठीक है। हो सकता है इन्होंने इन सब चीज़ों से भी डील किया हो। वैसे भी अगर मान लीजिए इन्होंने साधना वगैरह की है ना, तो इन्होंने ऐसा सब कुछ चीज़ें देखी होगी, महसूस की होगी अपनी लाइफ में। और जैसे मैंने यहाँ पर द मून कार्ड से भी आपको कहा था कि ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव रहे हैं और ये ऐसी एनर्जी को काफ़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी देखी हैं, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस जैसे घर वालों की भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, या फिर हो सकता है पैसों के अभाव में भी हो सकता है इन्होंने काफ़ी सारे जो इनके सपने थे वो अधूरे रह गए हो, ये चीज़ भी हो सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने अगर मान लो उड़ान भरनी चाहिए भी हो तो इनके आसपास के लोगों ने इनके पर काट दिए हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई ना कोई बॉल्ड या ब्लंट करियर चूज़ करने का सोचा हो, बट किसी ने उनको वो चीज़ करने नहीं दी, ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने इनको इनके खुद के घर वालों ने ही इनको इनके खुद के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट डाल दिया मन में कि भाई नहीं, वो तुम्हारा जो भाई है ना वो ज़्यादा सुंदर है, या तुम्हारी जो बहन है ना वो ज़्यादा सुंदर है। तो वैसे ही इन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं
ये डील किए होंगे, ठीक है। या फिर हो सकता है जैसे होता है ना कि कई बार दांतों के ऊपर कुछ बोल दिया, या फिर हाथ के ऊपर कुछ बोल दिया, या फिर मुंह के ऊपर कुछ बोल दिया, या फिर कम्प्लेक्शन के ऊपर कुछ बोल दिया, तो वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों से इस पर्सन ने काफ़ी डील किया है। या बालों के रंग के ऊपर कुछ बोल दिया, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है। माइनस माई स्पिरिट प्लीज टू लेट मी नो फाइनल नंबर 1 की जो फ्यूचर हाउस है उनकी लाइफ कैसी रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने फ्रेंड्स से अच्छा खासा सपोर्ट मिला होगा। इनके फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे रहे होंगे, या फिर हो सकता है इनके सिबलिंग्स अच्छे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है, ठीक है। सिबलिंग्स या कजन्स वगैरह अच्छे रहे हो, मतलब इनके जो खुद के हम उम्र लोग हैं ना, वो तो इनके साथ अच्छा ही बिहेव करते थे, बट जो बड़े हैं ना, उन्होंने कभी भी इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। इस वजह से हो सकता है क्योंकि या तो ये उनके जैसे ही मैच्योरिटी, उनके लेवल की मैच्योरिटी अटेन करते थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन थे वो भी उतने एक्सपीरियंस थे जितना इनसे बड़ी उम्र के लोग हैं, और उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि हमसे छोटा कोई हमसे आगे कैसे निकल सकता है। उनकी ईगो हर्ट होती थी इस चीज़ को देखकर। तो हो सकता है कि जो सामने जो भी बड़े लोग हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं एक थ्रेट की तरह देखते थे कि भाई अगर ये हमसे आगे निकल जाएगा तो हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी, तो इसको इससे अच्छा अप्रिशिएट करना ही बंद कर दो, ताकि इसको ऐसा लगे कि ये कुछ खास कर ही नहीं रहा है। तो वैसा हो सकता है रहा हो इनके लाइफ में। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। और कंफ्यूज इस वजह से नहीं रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं रही थी। ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड रहे हैं, बट इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा इनको कंफ्यूज करके रख दिया होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कि हो सकता है इन्होंने इतनी गरीबी देखी होगी, इनके पास कोई एक अच्छा घर भी ना रहा हो रहने के लिए, ये चीज़ हो सकती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है इन्होंने जो भी स्टेबिलिटी, जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, मेंटल स्टेबिलिटी होगी, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, वो भी काफ़ी स्ट्रगल और सेक्रीफाइस के बाद ही मिली होगी इस पर्सन को। मतलब उससे पहले इस पर्सन को वो भी नहीं मिला होगा बेसिकली। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा। और अगर आप लव लाइफ के बारे में पूछना चाहते थे इनकी, तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि इनकी लव लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कुछ खास इनकी लव लाइफ रही है, कोई रिलेशनशिप वगैरह इनका रहा होगा पहले, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। और अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हैं थ्रू माई नंबर विच आई हैव ऑलरेडी मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।